हेलो, वेलकम टू माय चैनल एसके मैथ्स। लास्ट वीडियो में हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो शुरू किया मैथ के, वहाँ पर हमने नंबर सिस्टम शुरू किया है। तो नंबर सिस्टम का हमने पार्ट 1 किया था। उसमें हमने क्या क्या किया था, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जब हम सभी नंबर्स को, जितने भी टाइप्स के नंबर अगर उन्हें इकट्ठा कर दे तो उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे पार्ट है, एक तो इमेजिनरी, दूसरा रियल नंबर। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर कौन से होता है? इमेजिनरी नंबर मैंने बताया था कि जिसके साथ आइटा आता है उसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। और आइटा की वैल्यू क्या थी? आइटा की वैल्यू थी √(-1) एंड आइटा स्क्वायर की वैल्यू थी -1। ठीक है, और रियल नंबर, और दूसरा पार्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर का, एक इमेजिनरी, दूसरा क्या होता है? रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर में एक आगे रियल नंबर के पार्ट्स हैं, इंटीजर्स एंड डेसिमल। ठीक है, तो इंटीजर का तो बाद में है, पहले डेसिमल नंबर हमने डिस्कस किया था कि डेसिमल नंबर दो तरह के होते हैं, एक तो रिपीटिंग, दूसरा नॉन रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, या फिर रैशनल और इरेशनल। ठीक है, तो दूसरे, इसके बाद हमने एक और चीज डिस्कस की थी कि अगर कोई हमारे पास दो नंबर है, ए और बी, कोई दो नंबर है, अगर इनके बीच हमने कोई रैशनल नंबर फाइंड करना तो फॉर्मूला होता था AK + B / K + 1। ठीक है, तो K की वैल्यू थी 1 2 3 सोन अप टू कुछ भी हो सकती थी, जितने आपने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं उसके अकॉर्डिंग आपने K की वैल्यू चेंज करती जानी है। ठीक है, और A और B दूसरा था कि A और B अगर कोई दो नंबर है, इनके बीच इररेशनल नंबर फाइंड करना तो वो क्या होगा? A × B, √(a × b) का। तो ये हमने कल डिस्कस किया था। आज हम ये जो डेसिमल वाला पार्ट था ये हमने डिस्कस कर लिया था। आगे आज हमने करना है इंटीजर्स के बारे में। ठीक है, तो इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं कि इंटीजर के 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट्स ऑफ इंटीजर और ये इंटीजर्स। इंटीजर 3 तरह के हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो ये हमारे पास इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर जैसे 1 2 3 सोन अप टू इनफाइनाइट, ये है पॉजिटिव इंटीजर, जिनके साथ प्लस का साइन, यहाँ पर पॉजिटिव जो भी नंबर होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। आगे नेगेटिव कौन से होते हैं? -∞, -4 -3 -2 -1, ये क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स है। ठीक है, और जीरो क्या है? जीरो अपने आप में एक इंटीजर है। ये हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, 3 तरह के इंटीजर हो गए। ठीक है, आगे ये जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को हम बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इन सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, अच्छा, और अगर जीरो को हम इसमें इंक्लूड कर लें, जीरो क्या होते हैं? देखो, नेचुरल नंबर का मतलब, ये देखो, ये सेट पहले से ही बना हुआ था पॉजिटिव इंटीजर का, तो इसलिए हमें हमने इसे क्या नाम दे दिया? नेचुरल नंबर का। ठीक है, आगे हमने जब जीरो पॉजिटिव नंबर में इंक्लूड कर लेते हैं, पॉजिटिव जीरो नंबर जीरो में इंक्लूड का मतलब ये सेट आ गया 0 1 2 3 सोन अप टू इन्फिनिटी वाला। ठीक है, तो इस सेट को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स। ठीक है, जब इसमें जीरो जब इंक्लूड हो जाता है तो क्या बन जाते हैं? सारे के सारे नंबर होल नंबर। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर 3 लिखोगे तो ये नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है। ठीक है, बट अगर आप 0 लिखोगे तो ये सिर्फ कौन सा नंबर है? होल नंबर। ठीक है, नॉट नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट कौन सा है? 1 से स्टार्ट होने वाले जितने भी नंबर है, और जीरो क्या है? एक होल नंबर। जीरो अकेला एक होल नंबर नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि जीरो अकेला ही एक होल नंबर है, नहीं। जीरो के आगे जितने भी सारे बाकी नंबर आएंगे, 1 2 3 सोन अप टू, जो भी नेचुरल नंबर आएंगे उन सबको क्या बोलेंगे हम? होल नंबर्स। ठीक है, तो मैं इसीलिए जैसे एग्जांपल एक और देता हूँ, 5 एक नेचुरल नंबर है और साथ साथ होल नंबर भी है। क्यों? क्योंकि ये वाले सेट में आ रहा है, ये वाले सेट में आ रहा है ना होल नंबर वाले, तो इसलिए ये होल नंबर भी है और क्या? नेचुरल नंबर भी। ठीक है, तो नेगेटिव इंटीजर के बारे में मैंने आपको बता दिया, जिनके साथ नेगेटिव साइन आते हैं उनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, और पॉजिटिव जिनके साथ पॉजिटिव आते हैं वो पॉजिटिव और जीरो अलग से। और जो दूसरी बात मैंने बताई कि पॉजिटिव जो नंबर इंटीजर है उनके सेट को हम और क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। और अगर हम इसमें जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो वो पूरा का पूरा सेट क्या बन जाता है? होल नंबर्स का। ठीक है, तो आगे ये यहां तक हो गया इंटीजर का। ठीक है, आगे आपको बताता हूं मैं इंटीजर का ही मतलब फिर से एक नई टाइप है, पहले आप ये नोट कर लो अगर करना चाहते हो तो। ठीक है, तो ये
आगे इंटीजर के दो टाइप हैं इसके अलावा, ये तो हो गया नंबर के बिहाफ पर कि पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो के बिहाफ पर। और अब दूसरा आते हैं इसकी ही टाइप ऑड इंटीजर एंड इवन इंटीजर। ऑड इंटीजर एंड इवन इंटीजर। ऑड इंटीजर कौन से होते हैं? ऑड इंटीजर जैसे कि -3, -1, 1, 3 सो अप टू इधर से नेगेटिव वाले, ठीक है। ये मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सारे के सारे कौन से हैं? ऑड इंटीजर। और इवन ये आ गया सो अप टू -4, -2, 0, 2, 4, 6 सो अप टू, ये सारे के सारे क्या हैं? इवन। और इवन इंटीजर की एक और डेफिनेशन अगर आप बोलना चाहो तो वो है कि नंबर विच divisible by 2, नंबर विच डिविजिबल बाय 2 उसे हम बोलते हैं इवन इंटीजर, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग ऑड इंटीजर की डेफिनेशन क्या होगी? नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑड नंबर, ठीक है। तो ये हो गया ऑड इंटीजर। अब ये एक बात बहुत आती है कि जीरो इवन है या ऑड है, ठीक है। तो जीरो हमारे पास क्या है? एक इवन इंटीजर है। सबसे पहला प्रूफ इसका यही है, देखो हमारे पास जो ऑड इवन इंटीजर आते हैं, देखो -4 में +2 करोगे, -4 में +2 करोगे तो आपका आंसर होगा -2। फिर -2 में +2 करोगे तो आपका आंसर होगा 0। फिर आप -2 में +2 करोगे, 0 में +2 करोगे तो क्या आएगा? 2। फिर 2 में +2 करोगे तो 4। इसके अकॉर्डिंग ये जो नंबर है 0 क्या है? एक इवन नंबर है। क्योंकि देखो अगर हम इसकी सीरीज को देखें तो -4 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है? -2, मतलब हम 2 प्लस करते जा रहे हैं, फिर अगला नंबर आ रहा है, ठीक है। तो -4 + 2, -4 + 2 कितना हो गया? -2 में फिर +2 करो 0, फिर 0 में +2 करो 2 + 2 4 + 2 6। अगर इधर से आना है 6 में से 2 मतलब 2 का डिफरेंस है ना, तो 6 में से 4 माइनस किए, 6 में से 2 माइनस किए तो 4 में से 2 माइनस किया तो 2 में से 2 माइनस करोगे तो 0, मतलब 0 जो है वो इवन नंबर है, ठीक है। अगर आप इसी को ओड में देखोगे तो देखो 0 ओड में आता है या नहीं आता, मैंने क्यों नहीं लिखा, देखो -3 में आप +2 करो, 2 का डिफरेंस है ना, +2 करोगे तो क्या आ गया? -1 सेकेंड नंबर आ गया, ठीक है। फिर -1 में भी +2 करो, -1 में +2 करोगे तो 1, फिर 1 में +2 करोगे तो 3 में +2 करोगे तो 5। 2 के डिफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 0 जो है वो ओड नंबर नहीं है, वो कौन सा नंबर है? इवन इंटीजर है, ठीक है। तो इसलिए ये हो गए ओड और इवन। इसके अलावा एक और जो प्रूफ है ओड और इवन, 0 का ओड या इवन होने का, वो देख लो। वो क्या है? हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, 3 प्रॉपर्टीज होती हैं कि इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन। अगर आप इवन और इवन जैसे 2 + 4 करोगे तो हमेशा क्या होगा? 6, मतलब इवन को इवन से प्लस करोगे तो इवन ही होगा। आगे इवन प्लस ओड करोगे तो क्या होगा? इवन प्लस ओड करोगे तो ओड, और ओड प्लस ओड करोगे तो इवन। ये हमारे पास 3 रिजल्ट्स हैं। ये ऐसा होता ही होता है, ये नेचुरल ट्रूथ है मतलब, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इस प्रॉपर्टी मतलब ये हमें पता है कि ये प्रॉपर्टीज होती हैं ऐसे, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, अगर केस फर्स्ट में मैं 0 को ओड लेट कर रहा हूं, लेट 0 इज ओड, मैंने 0 को क्या लेट कर दिया? ओड। अब देखो जैसे पहली प्रॉपर्टी है e + e, अगर ओड लेट कर लूं, ओड लेट कर लूं तो ये तो पहले तो 2 + 4 मतलब इवन लेना है ना, तो कोई भी इवन नंबर लो 2, इवन नंबर लो 4, तो इवन नंबर क्या आ गया? 6, मतलब ये प्रॉपर्टी तो पहले सेटिस्फाई होगी अगर o को हम ओड लेकर चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट e + o मतलब इवन प्लस ओड। तो इवन मैंने जो नंबर है, जो इवन वाला नंबर है वो मैंने ले लिया, इवन जो नंबर है वो मैंने ले लिया 2, और ओड नंबर मैंने ले लिया 0, पर ये इक्वल किसके आ रहा है? 2, तो 2 इवन है या ओड? इवन है ना, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी फिर गलत होगी ना, क्योंकि इवन प्लस ओड करके हमारे पास आंसर आना चाहिए ओड। बट अगर इवन प्लस
हमने ओड किया, इवन प्लस ओड किया तो आंसर क्या आ रहा है इवन। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये लिए इसलिए ये प्रॉपर्टीज गलत साबित हो रही है अगर हम जीरो को ओड ले। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ओ प्लस ओ मतलब ओड प्लस ओड। अगर दोनों को जीरो, एक को ओड मैंने एक ओड नंबर जीरो ले लिया, दूसरा मैंने ले लिया थ्री, दूसरा ओड नंबर मैंने ले लिया थ्री, क्योंकि दोनों में हमने क्या लेना है, ओड प्लस ओड इक्वल टू इवन आना चाहिए। ठीक है, तो एक ओड नंबर मैंने जीरो ले लिया, एक ओड नंबर, क्योंकि मैं जीरो को लेट करके चल रहा हूँ ना ओड, तो ओ एक ओड मैंने ले लिया जीरो, दूसरा मैंने ओड नंबर ले लिया वन, तो जीरो प्लस वन किया तो वन। फिर से ये आना क्या चाहिए था इवन, बट ये आ क्या रहा है ओड। इसका मतलब ये भी प्रॉपर्टी नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, मतलब ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब कि जीरो को अगर हम देखो, अगर हम जीरो को इवन लेकर चलते हैं, तो जीरो को इवन लेकर चलते हैं, जीरो को मैंने ले लिया इवन, केस टू में मैंने जीरो को क्या लिया इवन, तो पहली प्रॉपर्टी इवन प्लस इवन इक्वल टू इवन, तो दोनों में एक जीरो प्लस टू इज इक्वल टू टू, जीरो प्लस टू, क्योंकि जीरो को मैं इवन लेकर चल रहा हूँ ना, तो इवन नंबर मैंने क्या ले लिया जीरो, एक मैंने दूसरा इवन नंबर ले लिया टू, दोनों को प्लस किया आंसर आया टू। मतलब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है कि इवन प्लस इवन करके हमारे पास आंसर आना चाहिए इवन, तो वो इवन ही है। ठीक है, नेक्स्ट था इवन प्लस ओड, इवन प्लस ओड करोगे तो ओड आना चाहिए, इवन प्लस ओड करोगे तो ओड आना चाहिए। ठीक है, तो इवन नंबर मैं लेकर चलता हूँ जीरो, ठीक है, और ओड नंबर कोई भी ले लो, 134 135 5 ले लिया, तो 0 प्लस 5 ओड। इसका मतलब ये क्या ओड, तो इसका मतलब ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी अगर मैं जीरो को इवन लेकर चल रहा हूं तो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये पहली प्रॉपर्टी, ये सेकंड प्रॉपर्टी, ये थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी थी, ओड प्लस ओड, ओड प्लस ओड इज इक्वल टू इवन। देखो अब ओड प्लस ओड, ओड प्लस ओड में देखो माइनस टू माइनस वन ले लो, ये माइनस वन क्या है ओड ही है ना, प्लस ओड दूसरा वन ले लो, ये भी वन ओड है, तो माइनस वन प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो ये भी इवन है, तो ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। इसका मतलब अगर मैं जीरो को इवन लेकर चल रहा हूं तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, बट अगर मैं जीरो को ओड लेकर चल रहा हूं तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा ये वाली तीनों प्रॉपर्टीज को। ठीक है, इसलिए ये भी प्रूफ है कि जीरो जो है वो इवन नंबर है। ठीक है, अगर आप इसे नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। ठीक है, सो ये था ओड और इवन का कॉन्सेप्ट। तो जीरो क्या प्रूफ हुआ, इवन नंबर, जीरो जो है वो एक इवन नंबर है। ठीक है, सो नेक्स्ट है इंटीजर के बारे में। फिर से पॉजिटिव इंटीजर जो है, पॉजिटिव इंटीजर की ही टाइप है। फिर से पॉजिटिव इंटीजर जो है, पॉजिटिव इंटीजर में ही कुछ प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, और जो प्राइम ना हो वो क्या होते हैं कॉम्पोजिट। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर की अगर आप डेफिनेशन देखो तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है कि कोई भी नंबर ऐसा जिसका क्या हो दो फैक्टर हो सिर्फ, अ नंबर which has only टू फैक्टर्स, जिसके सिर्फ क्या हो टू फैक्टर्स, दैट इज वन एंड इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ। ठीक है, तो ये क्या है प्राइम नंबर की डेफिनेशन है, जिस नंबर के फैक्टर कौन कौन से होने चाहिए, सिर्फ एक या फिर इटसेल्फ। मतलब जैसे थ्री का टेबल बोलो, थ्री में सिर्फ थ्री किस में टूटेगा, सिर्फ थ्री इंटू वन में, तो थ्री और वन दो ही फैक्टर है इसके थ्री के, तो ये आ गया थ्री वन, तो ये थ्री क्या है एक प्राइम नंबर है। ऐसे ही आप सेवन ले लो, तो सेवन को सेवन इंटू वन, सेवन और वन सिर्फ दो ही फैक्टर है, तो ये भी क्या प्राइम है। ठीक है, तो एक और है, जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ फोर के फैक्टर टू इंटू वन, इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं तीन फैक्टर हो गए, टू टू वन। ठीक है, तो ये क्या हो गया नॉन प्राइम, या इसे हम बोलेंगे कॉम्पोजिट। तो फोर क्या हो गया कॉम्पोजिट नंबर, अ नंबर which has more than टू फैक्टर्स, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे उसे हम क्या बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, और एक हम बोलते हैं कि जो वन है वो ना तो वन इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, मतलब जो वन है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट है। वन प्राइम या कॉम्पोजिट क्यों नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो बोल रहा है कि अ नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर। तो वन के कितने फैक्टर होते हैं, वन को सिर्फ हम वन ही लिख सकते हैं, इसके टू फैक्टर नहीं होते, तो ये क्या प्राइम नहीं है।
और कॉम्पोजिट क्या बोलता है कि कॉम्पोजिट बोलता है कि दो से भी ज्यादा फैक्टर, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं है कि कॉम्पोजिट नंबर हो ही नहीं सकता। सो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो इसलिए जो प्राइम नंबर है वो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 11 आगे आगे, ठीक है, ऐसे चलते जाते हैं। ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, या हम बोल सकते हैं कि वो किसी के टेबल में नहीं आते, सिर्फ अपने आप को छोड़कर, ठीक है। तो ये है प्राइम नंबर्स, ठीक है। और एक और बात जो लॉजिकल बात है कि 2 जो है, ये जो 2 है ये सिर्फ एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, सिर्फ यही प्राइम नंबर जो इवन है 2, बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर जो हैं वो ओड है, ठीक है। तो ये होगी एक बात पॉजिटिव इंटीजर पर प्राइम की और कंपोजिट नंबर की, ठीक है। इसके अलावा आप ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी के 1 to 50 में प्राइम नंबर कितने हैं, 1 से 50 तक प्राइम नंबर है 15 आते हैं, 15 प्राइम आते हैं। और 50 to 100 में कितने प्राइम आते हैं, 50 to 100 में आते हैं 10 प्राइम नंबर, ठीक है। अगर 1 से 100 में बोलोगे तो 25 प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये उसके बाद ये था प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट। इसके बाद ये आप नोट कर सकते हो, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद है फिर से प्राइम नंबर की कुछ डेफिनेशन है, प्राइम नंबर के आगे पार्ट है थोड़े से। तो सबसे पहला जो क्या है, रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम पहली डेफिनेशन है प्राइम की, रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम हम उन नंबर को बोलते हैं अ पेयर ऑफ नंबर्स, अ पेयर ऑफ नंबर्स हैविंग HCF, जिनका HCF जो है वो 1 हो। एक पेयर नंबर का जिसका HCF जो है वो किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल, ठीक है। तो जैसे हमारे पास नंबर है 2 3 का HCF निकालोगे तो ये 1 ही आएगा, ठीक है। ऐसे कोई और नंबर ले लो 5 और 9, इसका भी HCF निकालोगे तो 1। ऐसे कोई और नंबर जैसे 15 और 17 ले लो तो ये भी क्या है, प्राइम नंबर, और इनका HCF जो है वो 1 है, प्राइम नंबर नहीं है। ये सारे के सारे अकॉर्डिंग टू रिलेटिवली प्राइम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि डेफिनेशन कहती है कि एक पेयर है नंबर का। उसने ये नहीं बोला कि प्राइम नंबर होने चाहिए, सिर्फ क्या बोला, सिर्फ पेयर, कि कोई भी नंबर का पेयर होगा, पेयर का मतलब जोड़ा, कि कोई 2 नंबर होंगे जिनका HCF जो क्या होगा 1 होगा। तो HCF मैंने आपको बता दिया है, आप 8th क्लास का जो मैथ है उसमें जाकर आप एक वीडियो मैंने बनाई है HCF और LCM पर, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर मैंने HCF और LCM दोनों के बारे में बताया। तो जिन नंबर का HCF 1 है तो उन नंबर को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिवली प्राइम। नेक्स्ट आता है सेकंड। अब ये जो नंबर है पेयर वाले, ये प्राइम भी हो सकते हैं और नॉट प्राइम भी हो सकता है। जैसे 5 और 9 का HCF 1 है तो इसे हम रिलेटिवली प्राइम बोलेंगे, बट 9 जो है वो प्राइम नहीं है, 5 बेशक प्राइम है। नेक्स्ट आते हैं को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर। कोई भी अब सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर ले लो, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर जैसे कि 2 3, इनका HCF तो मतलब रिलेटिवली और को प्राइम में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस क्या है कि इसमें भी HCF तो 1 ही होता है, बट इसका जो एक बात जरूरी है वो क्या है, कंडीशन एक लग जाती है कि ये जो अंदर वाले दोनों नंबर है ना वो क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि अब ये 2 3 का 1 है, इनको हम रिलेटिवली भी प्राइम कह सकते हैं और को प्राइम भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर, कोई भी 2 प्राइम नंबर ले लो, उनका HCF हमेशा 1 ही आएगा। कोई भी प्राइम नंबर ले लो, जैसे मैंने ले लिया 17 और 23, इनका HCF निकालो 1, तो ये रिलेटिवली तो है बट साथ में क्या है, को प्राइम भी है, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों नंबर क्या है, प्राइम, ठीक है। तो थर्ड अगला परफेक्ट ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम कौन से होते हैं, ट्विन प्राइम हम उन्हें कहते हैं, ट्विन प्राइम वो वाले नंबर होते हैं जिनका डिफरेंस जो है वो 2 के इक्वल हो, जिनका डिफरेंस जो है 2 प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस इज 2, जिनका डिफरेंस 2 प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस 2,
मतलब उन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए 2। तो कौन कौन सा, जैसे 5 7 हो गया, 11 13 हो गया, ये दोनों प्राइम होने चाहिए और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो वो उनको हम क्या बोलेंगे ट्विन प्राइम। ये दोनों क्या है ट्विन प्राइम, ये भी क्या है ट्विन प्राइम। सो ये थी कुछ डेफिनेशन प्राइम नंबर की। सो आगे आप नोट कर लो अगर करना चाहते हो तो। सो नेक्स्ट है परफेक्ट नंबर। ये लास्ट है नंबर, इस आज का जो टॉपिक है उसका लास्ट है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर हम किसे कहते हैं? परफेक्ट नंबर कहते हैं कि अगर कोई नंबर है हमारे पास, कोई नंबर है, उसके फैक्टर, जो भी उसके फैक्टर होंगे, अगर उनका प्लस करेंगे, सम अप करेंगे उन फैक्टर का, तो वो फिर से क्या बन जाएगा नंबर। तो उसे हम क्या बोलेंगे एक परफेक्ट नंबर। इफ अ नंबर इज इक्वल टू इट्स इक्वल टू सम ऑफ इट्स फैक्टर, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मतलब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ 6 की। 6 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 3 × 1, 2 × 3 × 6, 2 3 1 क्या होगा इसके फैक्टर? तो हम अगर 2 + 3 + 1 करेंगे तो वो क्या होगा 6 के इक्वल। तो ये क्या है 6 जो है वो परफेक्ट नंबर है। सो ये है परफेक्ट नंबर, जिनके क्या करेंगे कि जो भी उसके फैक्टर होंगे अगर उनको प्लस करके वही फिर से ओरिजिनल नंबर आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं परफेक्ट नंबर। सो आज इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। सो अगली वीडियो में आपको नंबर सिस्टम के बारे में कुछ और भी बता दूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।